शुरू करते हैं आज एसपीडी का डेली करंट अफेयर्स में सितंबर महीना। आज हम लोग सितंबर मंथ को पूरा देखेंगे। तो पहला है कि 1 सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। फिर है कि 1 सितंबर को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? तो सिंगापुर को घोषित किया। अच्छा, पूछा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा? तो सिंगापुर रहा। फिर है कि आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? तो ये आदिवानी लॉन्च किया गया। फिर है कि INS कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो ये पापुआ न्यू गिनी में भाग लिया है। 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया। अच्छा, नो हेलमेट और नो फ्यूल ये कहाँ यूज हुआ? तो ये भी यूपी में ही हुआ है। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? तो ये कोहिमा को माना गया है। 1 सितंबर 2025 को चेंगडू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये चीन रहा। और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो ये 3 ने जीते थे। ये 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री मेघालय में आयोजित हुआ या थाईलैंड के साथ आयोजित हुआ? 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये वियतनाम के साथ मनाई है। 2 सितंबर 2025 को किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये संजीव गुटारिया को नियुक्त किया गया है। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत विशेष रूप से असम को उधार देगा? तो ये ब्रिटिश संग्रहालय को। बैडमिंटन विश्व कप चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये नई दिल्ली करेगा। कौन करेगा? तो ये नई दिल्ली। ये इम्पोर्टेंट है। डच ग्रांड प्रीमियर लीग 2025 किसने जीता है? तो ऑस्कर प्रियशास्त्री ने जीता है। 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय NGO को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल्स, ये राजस्थान का है, इसे चुना गया। 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने मनाया है। 1 सितंबर 2025 को NCERT के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? तो ये दीक्षा 2.0 किया गया है। 2 सितंबर 2025 को SCL ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया? तो ये इसरो के साथ। अच्छा, इसरो का स्थापना कब हुआ? तो 1969 में। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। अच्छा, पूछेगा कि बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 कहाँ खेला जाएगा? तो ये भी नई दिल्ली में खेला जाएगा। 3 सितंबर 2025 को फुजेरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार्स सेक्शन का खिताब किसने जीता है? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता है। 3 सितंबर 2025 को कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। 4 सितंबर 2025 को रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नेपाल में आयोजित किया गया। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो IIT मद्रास शीर्ष पर रहा था। 4 सितंबर 2025 को किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो ये IIT जोधपुर ने किया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो ये 45 शिक्षकों का चयन किया गया। अच्छा, अगर आप बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो ये 45 शिक्षकों का चयन किया गया। इसमें से बिहार के 3 शिक्षक हैं।
अच्छा, ये इसमें से 3 जो है ये एक कुमारी निधि है, ये प्राइमरी स्कूल की है, एक दिलीप है और एक प्रमोद है। ये प्रमोद जो है ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट से है, ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट से है। फिर है नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर कितने पर आ गई है? तो ये 25 पर आ गई है। 3-4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए 2 प्रमुख स्लैब 5% और 18% जोड़ा गया है? तो ये 56वीं बैठक में किया गया है। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 3,30,000 मेगावाट हुई है? तो छत्तीसगढ़ में हुई है। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये लिवरपूल इंग्लैंड में हुई है। इसका जगह याद रखना जरूरी है, कहाँ हुई है? तो ये लिवरपूल इंग्लैंड में हुई है। 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? तो बिहार के राजगीर में हुआ है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये असम में लॉन्च किया गया। पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये असम में लॉन्च किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है? तो ये कैमेलिया पंजाबी ने लॉन्च किया है। बेंगलुरु में प्रतीक्षित प्रोफेसर वी.के. गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आनंद बी पाटिल को सम्मानित किया गया। 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में समीक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। 6 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू मद गश्ती योजना का समर्थन किया? तो ये सिंगापुर ने किया है। 6 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह का परियोजना किया? तो ये दिल्ली के किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? तो ये 2047 तक तय की है। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगेसुर सिर महोत्सव के लिए चुना गया है? तो ये पेरिस के लिए चुना गया, पेरिस फ्रांस में। 6 सितंबर 2025 को किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? तो ये DRDO ने की है। 6 सितंबर को किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? तो ये अरुंधति राय। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 सितंबर 2025 को किसकी संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक का विमोचन किसका है? तो ये अरुंधति राय का है। 7 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश किया है। अच्छा, पूछेगा कि जलालबाद नगर का नाम बदलकर परशुराम नगरी कर दिया गया, तो ये कहाँ हुआ है? तो ये भी यूपी में हुआ है। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख हो गई है? तो ये 10 लाख हो गई है। 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये ब्राज़ील ने मनाया। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। अच्छा, यूएसए ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज। ये कहाँ के? तो ये यूके के हैं। अच्छा, हम बिहार दरोगा का सेट में ही बताए थे कि इसका ट्रिक है ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, बी से विंबलडन ओपन, यू से यूएसए ओपन। अफवाऊ बोल सकते हैं इसको। इसके बाद पुरुष का है, ये मेल का है। इसका ट्रिक है जे के बस। जे से जैनिक सीनर, के से कार्लोस अल्कराज, जे से जैनिक सीनर, के से कार्लोस अल्कराज। अगर आपसे पूछेगा कि विंबलडन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सीनर ने जीता है। अच्छा, यूएसए ओपन का है, तो यूएसए ओपन का किसने जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये दुबई में हुआ है। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है? तो इजराइल ने किया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये
इजराइल ने किया। ओफेक 19 का प्रशिक्षण किसने किया है? तो ये इजराइल ने किया है। 8 सितंबर 2025 को किसे भारतीय सेना का आयुध कोर में कमीशन किया गया है? तो लेव पारुल गढ़वाल को किया गया। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। किसे उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ऑरेंजिएट श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तानुपरमा रॉय को मिला है। फिर किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? तो ये जापान के हैं। अच्छा, ये जो माउंट फूजी है ये ज्वालामुखी है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि फ्यूजियामा, तो ये जापान का है। अच्छा, पूछेगा कि जापान की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट फूजी ही है। 9 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने किया है। सीपी राधाकृष्णन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये 15वें। ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपसे पीएम पूछे, प्रेसिडेंट पूछे, वाइस प्रेसिडेंट पूछे, सभी 15 नंबर के हैं। फिर किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? तो ये आंध्र प्रदेश में बनेगा। फिर भारत ने CAFA नेशन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई? तो 80.9% हो गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई? तो 80.9% हो गई। कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश। 9 सितंबर 2025 को किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यूनुस अहमद को किया गया है। यूनुस अहमद को किया गया। वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये अमेरिका करेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये USA करेगा। अच्छा, 2025 में कौन किया है? तो ये साउथ अफ्रीका किया है। टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तो ये तेजस्वी मनोज को चुना है। तेजस्वी मनोज ये लड़का नहीं, ये फीमेल है। ये इम्पोर्टेंट है। ये USA में रहने वाले भारतीय अमेरिकी है, भारतीय अमेरिकी लड़की है। टाइम्स ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तो तेजस्वी मनोज को चुना है। RBI ने किसके सम्मान में 100 रुपया मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका के रिपोर्ट में जारी किया गया। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने विकसित किया गया। 10 सितंबर 2025 को विश्व चैंपियनशिप टी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोलेगा कि डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये अभिमन्यु मिश्रा हैं। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लामिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो ये यूक्रेन ने किया है। 10 सितंबर 2025 को किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये भूपेंद्र यादव, ये केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 लॉन्च किया गया है? तो ये राजस्थान ने किया है। 11 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये गुजरात का। अच्छा, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है इसको अतिरिक्त किस राज्य का पदभार दिया गया? तो ये गुजरात का दिया गया है।
ये भी इम्पोर्टेंट है। 11 सितंबर 2025 को किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा था। और इसमें भारत का रैंक कितना था? तो 63 था। इंडिया का रैंक कितना था? तो ये 63 था। दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये लेडी एलिसन बन गए हैं। 11 सितंबर 2025 को आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये विल टू विन किया है। 11 सितंबर के किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? तो ये अमेरिका में मनाया गया। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो ये दुबई में खोला है। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये सुशीला कार्की है। ठीक है। 12 सितंबर को किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री DLA नियुक्त किया है? तो ये अल्बानिया के हैं। अच्छा, अल्बानिया की राजधानी क्या है? अल्बानिया की राजधानी क्या है? तो ये तिराना है। अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना है। दुनिया की पहली AI जनरेटेड मंत्री DLA नियुक्त किया गया है, तो ये अल्बानिया में किया गया है। 12 सितंबर 2025 को किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो ये उदयपुर और ये इंदौर का। एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 जो बिहार दरबार के लिए सेट आया, उसमें ये क्वेश्चन था। 13 सितंबर 2025 को भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ सजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है? तो ये जेद्दा सऊदी अरब में है। भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो ये गुरुग्राम में शामिल किया है। अच्छा, ये अरावली का नया अभी एक करंट अफेयर्स चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 100 मीटर से जो भी नीचे रहेगा उसको पर्वत की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। फिर 13 सितंबर 2025 को PM मोदी ने बैराबी सेरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये मिजोरम में किया गया है। 2027 के 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। भारत में कहाँ होगा? तो ये चेन्नई में होगा। 14 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो ये एम्स दिल्ली बना है। अच्छा, ये दा विंची रोबोटिक सिस्टम क्या है? ये ऑपरेशन करेगा, बहुत ही फाइन ऑपरेशन। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये टोक्यो में आयोजित किया गया। 14 सितंबर 2025 को एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने की मदद के लिए कौन सा ऐप्स लॉन्च किया है? तो ये नेवर अलोन ऐप्स लॉन्च किया है। ये AI जनरेटेड ऐप्स है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत जीता है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत जीता है। अच्छा, ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था चाइना में। अच्छा, इसमें गोल्ड कौन जीता है? तो गोल्ड चाइना ही जीता है। फिर है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बन गए? तो ये सर्वेश कुसारे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला भारतीय है। ये महाराष्ट्र से संबंधित है और ये अभी आर्मी में तैनात हैं। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बास इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये असम में किया है। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 15 सितंबर 2025 को कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। 15 सितंबर 2025 को जैस्मीन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण जीता है। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये चीन शीर्ष पर रहा। ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। अगर आप लोगों ने बिहार पुलिस
बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें यही ISSF का फुल फॉर्म पूछा गया था। 15 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल किया गया है? तो ये कोलकाता में शामिल किया गया है। 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो ये शारजाह UAE में आयोजित किया गया है। 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये दक्षिण कोरिया में शुरू किया गया है। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो ये सविता भंडारी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो सविता भंडारी है ये नेपाल की बनी है। 16 सितंबर 2025 को INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिग 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? तो ये सिंगापुर में शामिल हुआ। अच्छा, ये सविता भंडारी जो है नेपाल की, सेम नाम है पर यही नहीं है, नेपाल की फुटबॉल की कैप्टन भी है, सेम नाम। ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ये स्मृति मंधाना ने हासिल किया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर्ड बनी है? तो ये अपोलो टायर्स बनी है। FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? तो वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि मेल का 91वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो राहुल PS बने। ये कहाँ के हैं? चेन्नई के हैं। अच्छा, फीमेल का कौन सा क्रम चल रहा है? तो फीमेल का 26वां क्रम चल रहा है। फीमेल की ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो सरयू बेलपुला बनी है। ये कहाँ की है? तो ये तेलंगाना की है। ठीक है। 14वां सिरांखो हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ था, INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? तो ये सिंगापुर में शामिल हुआ है। पूछेगा कि ये INS निस्तार किसने बनाया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी ने बनाया है। यही कंपनी मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। सत्रह सितंबर 2025 को किसे दूसरी बार UN वुमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सीमा सामी बसु को। 17 सितंबर 2025 को किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो ये फ्रांस के हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये पाकिस्तान करेगा। ICC T20 इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये वरुण चक्रवर्ती बने हैं। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितनी प्रतिशत हो गई? तो 5.1% हो गई। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है। ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है। किस देश ने तियानोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया? तो ये चीन ने किया है। 18 सितंबर 2025 को मोदी ने किस राज्य के घर में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये MP में किया है। 19 सितंबर 2025 को किसे अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? तो ये मनीष मुंद्रा ने लॉन्च किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बुकरंगल योजना शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु ने शुरू किया है। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कोच्चि में आयोजित हुआ है। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 25 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कोच्चि में हुआ है। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये अर्शदीप बने हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये अर्शदीप सिंह बने हैं। 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने
मानदंडों में उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? तो ये 474 को बाहर कर दिया है। 20 सितंबर 2025 को स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये तमिलनाडु है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो ये मोहनलाल को चुना गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो मोहनलाल को। दिया कब गया? तो ये 2025 में दिया गया है। 21 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी स्नातकों के लिए 1000 रुपया मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो ये बिहार ने घोषणा किया है। 21 सितंबर 2025 को किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बनाया है? तो ये IMF ने बनाया है। टाइफून मिताग ने किस देश के ग्वांगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? तो ये चीन में दी थी। 21 सितंबर 2025 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो ये पटना बिहार में किए हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन था, टाइफून मिताग ने किस देश के ग्वांगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? तो ये चीन में दी थी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछेगा कि टाइफून मिताग का नामकरण किसने किया था? तो ये फिलीपींस ने किया था इसका नामकरण। चलिए नीचे देखते हैं। किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो ये नीरज देवन को चुना गया है। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द योगी देश भर में रिलीज होगी? तो ये अजय मेंगी के द्वारा होगी। अच्छा, ये बुक भी हुआ है, ये बुक का भी विमोचन किया गया है। 22 सितंबर 2025 को कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया जाएगा? तो ये अहमदाबाद में किया जाएगा। 22 सितंबर 2025 को ई-गवर्नेंस 2025 का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? तो ये चीन ने किया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करेगा? तो ये चीन करेगा। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये स्मृति मंधाना बन गई है। 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर्स अनीस राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य जीता है। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में आधिकारिक गीत विंग इट होम को किसने गाया है? तो ये श्रेया घोषाल ने गाया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक सॉन्ग ब्रिंग इट फ्रॉम को किसने गाया? तो ये श्रेया घोषाल ने गाया है। 69वें वैलेंडियोर समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पेरिस में किया गया है। 23 सितंबर 2025 को किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने अपना ODI संन्यास वापस ले लिया? तो ये साउथ अफ्रीका के हैं। 3 सितंबर 2025 को किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम आधिकारिक नाम पर अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र किया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित। 23 सितंबर 2025 को किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल प्रशिक्षण किया? तो ये इजराइल ने किया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने कहा लाल गर्दन वाला फैलेरोप देखा गया है? तो ये तमिलनाडु में देखा गया। 23 सितंबर 25 को सिडनी मैकलॉघलिन लेब्रॉन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण जीता है। नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। 24 सितंबर 25 के अनुसार भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? तो ये 11वां हुआ। 24 सितंबर 25 को GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये संजय कुमार मिश्रा हैं। ग्लोबल डिजिटल नॉमेड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये स्पेन शीर्ष पर रहा था। 24 सितंबर 25 को किस देश में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया? तो ये इजराइल में मनाया गया। 24 सितंबर 25 को किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीफ योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक ने की है। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति कर देगा? तो ये रूस। ये भी इम्पोर्टेंट है।
अगर पूछेगा कि S-400 मिसाइल भारत को 2026 तक कौन सा देश आपूर्ति करेगा तो रूस हो जाएगा। 25 सितंबर 2025 को विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ तो नई दिल्ली में शुरू हुआ। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है तो ये कीर स्टारमर को किया गया है। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई है तो ये ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा परीक्षा में रगासा किस चीज़ से संबंधित है तो ये तूफान से संबंधित है। किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है तो ये नागालैंड विश्वविद्यालय। 25 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है तो ये आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है तो ये चेन्नई में की गई है। किस राज्य के जिनाली मोती को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया तो ये महाराष्ट्र से है। PM मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपया स्थानांतरित करेगा तो ये बिहार में हुआ है। 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है तो ये छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया है। 27 सितंबर 2025 को किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है तो ये अरुणाचल प्रदेश को मिली है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 27 सितंबर 2025 को बिग बैश लीग BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं तो रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। 27 सितंबर 2025 को जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी है तो ये हिमांशी टोकस बनी है। 28 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने हल के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है तो ये 97। 28 सितंबर 25 को भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है तो ये मोरक्को में की गई है। 28 सितंबर 25 को ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है तो ये अमेरिका की है। सितंबर को DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल प्रशिक्षण किया है तो ये अग्नि प्राइम। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर अस्थिर है तो ये 27,000 पर अस्थिर है। 29 सितंबर 25 को भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया तो ये चंडीगढ़ में किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। रिपोर्टर के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितनी पर स्थिर रही है तो ये 27,000 पर रही है। ये भी इम्पोर्टेंट है। 29 सितंबर 25 भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमान को विदाई देने का समारोह कहाँ हुआ तो ये चंडीगढ़ में हुआ। 29 सितंबर 25 को दूरसंचार विभाग डॉट ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU इंडिया से। 29 सितंबर 25 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है तो ये जनरल अनिल चौहान का ही विस्तार किया गया है। पहले भी यही थे, इन्हीं का विस्तार किया गया। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया है तो ये तेलंगाना ने किया है। किस राज्य ने कलैमामनी पुरस्कारों की घोषणा की है तो ये तमिलनाडु ने किया है। 30 सितंबर 25 को भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है तो ये IIT मद्रास को। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है तो ये कतर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन है तो कतर। साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ तो ये पटना में हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है। उन्मेष उत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ तो पटना में। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसे जीता है तो अमसी प्रसन्न कुमार ने जीता है। कहाँ भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली तो ये
तमिलनाडु। अच्छा, पूछेगा कि डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब किसने जीता, तो ये भारत ने जीता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 7वां सैफ अंडर-17 किसने जीता, तो भारत ने। दूसरा एससीओ युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो ये नई दिल्ली में। पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है, तो ये तमिलनाडु में हुई है। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता, तो ये स्वर्ण जीता है। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया है, तो ये बिहार, ये भी इम्पोर्टेंट है। किस राज्य के गोकुल और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड बनाएगा, तो ये बिहार। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा, तो ये सिंगापुर रहा। 30 सितंबर 25 को भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल के लिए केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो ये धारगल गोवा में हुआ। 30 सितंबर 25 को किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व में शामिल किया गया, तो ये हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, ये पूछेगा आपसे कोल्ड डेजर्ट बायो स्फीयर कहाँ है, तो ये हिमाचल में है। 30 सितंबर 25 को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में किसे नामांकित किया गया है, तो दिलजीत दोसांझ को किया गया। सैम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर मनीष बी रमेश, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर मनीष बी रमेश। भारत के पहले मशीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो ये चेन्नई में हुआ है। 30 सितंबर 2025 को भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दिया, तो ये भूटान। 30 सितंबर 25 को सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण। अच्छा, पूछेगा सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है, तो ये भाला फेंक से संबंधित है। नीरज चोपड़ा तो भाला फेंक। आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है, तो ये यूनिसेफ, ये भी इम्पोर्टेंट है। आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है, तो ये यूनिसेफ ने किया है। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है, तो ये छत्तीसगढ़ का जिला बन गया है। आर्थिक सर्वेक्षण सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा, तो ये सिंगापुर रहा। अच्छा, यहाँ पे शीर्ष देश कौन रहा, तो सिंगापुर रहा। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, बाकी सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।